दोस्तों देखिए, डिस्चार्ज पे आर्गुमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं अपने केस जो मैंने हैंडल किया था उससे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके खिलाफ़ कोई फेक केस हुआ है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका नाम निकल के आया है और आपको बाद में चार्जशीटेड कर दिया गया डिस्क्लोजर के आधार पे। तो ऐसे केस में जो आपके खिलाफ़ एलिगेशन लगेंगे, उस एलिगेशन के आधार पे आपके खिलाफ़ कुछ चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। चार्जेस फ्रेम करने का मतलब है कि जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉ हैं उसके कुछ सेक्शन अप्लीकेबल किए जाएंगे कि इन सेक्शंस में आपके खिलाफ आरोप बनता है। अब उन आरोपों पे आर्गुमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑन चार्ज। अब ये समझिए कि अगर आर्गुमेंट ऑन चार्ज अच्छे से हो जाए और आपके खिलाफ जो आरोप बन रहे हैं प्राइमा फेसाई उसको ये प्रूव कर दिया जाए कि ये आरोप बनते ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप पूरा ट्रायल फेस करने से बच जाते हैं। ऐसा ही हमारे एक क्लाइंट के साथ हुआ। उनका डिस्क्लोजर में नाम था, हमने आर्गुमेंट किया और वो डिस्चार्ज हो गए। अब वो पूरा ट्रायल फेस करने से बच गए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो डिस्चार्ज होता है वो एक्विटल नहीं होता है। एक्विटल में आपका एक बार एक्विटल हो गया तो आप बरी, अब आपके खिलाफ दोबारा प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं होगा। लेकिन डिस्चार्ज में अगर फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं, आपके खिलाफ सबूत आते हैं, तो आपको दोबारा चार्जशीटेड किया जा सकता है, दोबारा आपके खिलाफ कार्रवाई प्रोसिक्यूशन की शुरू हो सकती है। लेकिन जब भी शुरू होगी तो वो आपको मौका मिलेगा उस पर फिर से चार्ज पे बहस करने का। तो इसलिए जो चार्ज पे आर्गुमेंट को करना हमेशा बेनिफिशियल होता है।